जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडे जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहाँ पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसमें महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा कि कार्तिक मास में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडे के उस वचन को किसी पशुपालन वाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उसमें स्नान करके उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुने मार्कंडे जी के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म्य सुना था और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मा ऋषि चंद्रात्रेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। पूर्व जन्म की सभी बातों का भी स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस बात को मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, इसीलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धापूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिनों के लिए रखे जाते हैं, जिसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। वही एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध एक अतिशय शोभायमान तीर्थ भी है। सूत जी कहते हैं कि जो सभी पादकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गायें प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गई थी। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन वे इतनी अधिक प्यासी थी कि प्यास के मारे उन्होंने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गाय ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष से भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर घास खींचने लगी। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भर के पिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी, उसी समय वहां पर जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरी सैकड़ों गायों ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। फिर जैसे जैसे गौएं आकर पानी पी रही थी, वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार जब सभी प्यासी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जैसे ही वह जल से बाहर निकला, तुरंत ही अपने शरीर को उसने सूर्य देव के समान तेजस्वी पाया। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सभी लोगों के सामने वहां का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब वहां के सभी लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्र चित्त होकर विश्वास के साथ वहां स्नान किया।
स्नान करते ही सभी लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गौमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषिगण बोले, हे सूत नंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्म्यपूर्ण जल प्रकट हुआ था, उसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में राजा अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्जा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बचपन में ही राजकुमार सुवर्जा को कोढ़ हो गया। इससे राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। तब वे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। राजा कहने लगे, हे केशव, मेरा पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप कृपया करके उसके इस रोग को दूर कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्रीहरि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्रीहरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। वह स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बालक सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसीलिए वह सर्व पापहारी जल वहाँ गुप्त ही रहा। वही पुनः गौमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहाँ का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहां पर स्नान करता है, उसके घेंगा आदि सभी रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधि भी दूर हो जाती है। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देवादिदेव चक्रपाणि श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहाँ गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखड़ गया और गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। इसीलिए वही वहाँ के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया था, अब उस समय का वृत्तांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, हे महाभाग, कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत ही नहीं होगा। इसीलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे विप्रवरों, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिगंज में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए कुठार को अगर दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। इसीलिए अगर इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी।
और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा कर सके। परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभाग, अगर आप इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हैं तो इसका खंड खंड करके दो, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े करके दो, तब भी हम सभी ब्राह्मण यत्नपूर्वक इसकी रक्षा कर सकेंगे और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक सौंप दिया। अब ब्राह्मण बोले, हे राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े प्रयास पूर्वक रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहयष्टिमय कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई है। जो राजभ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो ब्राह्मण सदा विद्या के लिए इस लोहयष्टि की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञ को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेंगे वह समस्त मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोहयष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित्त होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और अन्य वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में अजय नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनका सत्पुरुष में बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की तरह सभी लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक ना किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी उसे ना कर पाए। राजाओं के लिए उत्तम सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का भला भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सेना ना रही तो नीचे के नीचे मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसीलिए सभी राजा प्रजाजनों से कर लिया करते हैं। अतः मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्काम बनाए रखना है। ऐसा सोचकर वे कर ना लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। अब उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी प्रसन्न हो जाए? उसे शीघ्र ही बतलाइए जिससे मैं वहाँ जाकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी है जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती है। इसीलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अजर ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध पुष्प और अनुलेखन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ।
तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं शीघ्र ही पूर्ण करूंगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैंने संपूर्ण लोकों की हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सभी वस्तुओं को भी जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो भी अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो अपने आप ही दंड दे। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए, जिनसे मैं सभी रोग व्याधियों का शीघ्र ही निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाए। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिसे अब तक ना तो किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसी ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों का तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसीलिए हे राजन, अब जब तुम स्वर्गलोक को जाओ, तब तुम इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्वत नीति के अनुसार चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, और जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों को और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मण की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजर पालक की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। अगर कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता भी तो उसे तुरंत ही उसके अपराध के अनुकूल दंड भी मिल जाता था। राजा के दिव्यस्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल दे देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अजर के राज्य में उन दिव्यास्त्र के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप ही नहीं करता था। इसीलिए वे सभी पाप मुक्त और पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था, वैसा ही त्रेता युग में भी हुआ। इस समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अजर थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया।
उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग और सर्प के आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अजर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी से बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो भी आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाए, वह सब अपराध कृपया कर आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविकता से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसा राज्य व्यवस्था अब तक तो किसी ने भी नहीं की थी और ना ही कोई आगे ही करेगा। इसीलिए तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चले जाओ। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राजा सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। जिन्होंने तुरंत ही मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम मृतलोक का त्याग करके चले जाओ, तब मेरे कुंड में इन सब अस्त्रों शस्त्रों को डाल देना। इसीलिए हे प्रभु, आप उन सब अस्त्रों शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दे, जिससे मैं देवी के ऋण से उन्नत हो सकूं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और श्रम आदि गुणों से संपन्न होगा। तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूजन करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध दिव्य विग्रह है, वही पहुँच जाएगा। हे राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसे 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन अस्त्रों शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अजर अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे राजा अजर ने श्रद्धा पूर्वक हृदय में स्थापित किया था। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।